तो कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूँ ये गलत बात है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार लोक सेवा यानी जिसे फ्रेंड कहते हैं बीपीएससी, तो बीपीएससी के द्वारा आप लोग को जानते होंगे विद्यालय विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का आप लोगों के सामने फाइनल आंसर की आ चुका है, यानी मैथमेटिक्स और साइंस का, उसके साथ साथ सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, ऑल सब्जेक्ट्स का जो 6 to 8 का दिए थे कल रात्रि को। यानी फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 30 अगस्त को ऑलरेडी अपलोड कर चुका गया था। क्लियर है? जिसमें फ्रेंड्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो काफ़ी अपने काम के लिए परिपक्व होते हैं वो स्टूडेंट्स अपना आंसर की भी मिला लेंगे, फाइनल आंसर की जिसे हम लोग बोलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें डाउटफुल भी थे, चलिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब स्टूडेंट्स लोग सबसे पहले सभी आंसर क्यों मिलाए होंगे, और फटाक से सभी लोग अपना आंसर देख के साथ साथ अगला के देख रहे हो कौन कितना ला रहा। तो यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फ्रेंड यहाँ से डायरेक्टली डिग्री स्टार्ट होता है आपका कंपेरेटिव डिग्री। तो उसी के बीच में फ्रेंड्स आप लोग के बीच लेके आया हूँ आप लोग का सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग पेपर दिए थे तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री था। सेकेंड में जब कंपेरेटिव किए, सेकेंड में जब एग्जाम दे दिए तो तुलना भी करें, कंपेरेटिव हो गया। और फाइनली जब रिजल्ट आने वाला होगा तो वो आप लोग का हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड उसी के बिहाफ पे मैं आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों का मार्क्स कितना आने वाला है। अगर फ्रेंड्स आप लोग इतना मार्क्स अगर ला रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग होपफुली आप लोग सेफ जोन में है। और तो मैं चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ 6 to 8 के लिए साइंस के लिए। क्लियर है? यानी कि साइंस और मैथ्स का जिनका सब्जेक्ट था, इसके बाद मैं सोशल साइंस का डिस्कस करूँगा, फिर इंग्लिश का डिस्कस करूँगा, फिर फ्रेंड्स मैं आप लोग भी मैं डिस्कस करूँगा, हिंदी का भी करूँगा। क्लियर है? लैंग्वेज का। तो सबसे पहले मैं सोशल साइंस, सबसे पहले मैथ साइंस का डिस्कस करता हूँ। और मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूँ फ्रेंड्स तो मैं डाटा के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, ताकि ताकि आप लोग के लिए मैं आप लोग को कुछ रूबरू दे सकूँ। तो सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग टायर 2 दिए होंगे तो आप लोग को ऑलरेडी पता हो टायर 2 का जो पेपर हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 2023 को हुआ था। क्लियर है? और उसमें फ्रेंड्स आप लोग ये भी जानते हैं उस समय लगभग इसमें जो मैक्सिमम जो सीट था 2000 प्लस था सीट, ऑलरेडी आप लोग देखे भी होंगे, होपफुली आप लोग को पता भी होगा। देखिए रिजल्ट के बारे में शो भी किया था कुल, होपफुली आप लोग देखे भी होंगे कुल कितना रिजल्ट शो किया था। क्लियर है? तो उसी के बिहाफ पे फ्रेंड्स अगर आप लोग टायर 3 दे रहे हैं तो उसमें आप लोग देखे होंगे लगभग जनरल की आगे बात मैं कर रहा हूँ, जनरल में आप लोग देखे होंगे लगभग 2000 प्लस सीट था। क्लियर है? और उस समय जो पेपर हुआ था 6 to 8 में, तो उसमें सीटेट वाले भी दिए थे और बिहार का बीटेट जो दिए थे उनके लिए था। लेकिन टायर 3 का जो पेपर हुआ इससे पहले आप लोग दिए होंगे, सबसे पहले 15 मार्च को हुआ था, ऑलरेडी आप लोग दिए थे, जो कि फ्रेंड्स लीक कर गया था क्वेश्चन। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसके बाद इसमें स्टूडेंट्स लोग की संख्या कुछ इंक्रीज हुई थी, जिसको जो कि सीटेट वाले स्टूडेंट्स लोग आ गए थे। तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या इंक्रीज हो गई थी, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या डिक्रीज कर गई। यानी कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया था, यानी यहाँ पे अपोजिट हो गया, यानी कि जस्ट लाइक रूल्स ऑफ डिमांड्स, यानी कि मांग के नियम के अकॉर्डिंग हो गया। क्लियर है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल का। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग इंग्लिश देखे होंगे, यानी कि मैं लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज के बारे में देखे होंगे ना, तो इंग्लिश का जो पैसेज दिया था अमिताभ बच्चन से स्टार्ट कर दिया था। अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नो एज कुछ करके लिख रहा था, आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे। सॉरी, आप लोग जो पैसेज जो देखे होंगे फ्रेंड्स, उसमें जो पैसेज जो था क्लास 6 to 8 वाले में आप लोग उसमें देखे होंगे, तो वो भी कुछ काफ़ी इंटरनली के रूप में दिया था इंग्लिश वाला पैसेज। तो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। क्लियर है? क्योंकि पैसेज का बहुत सारा आंसर नहीं मिल रहा था। बी द लाइक अ फ्लावर वी वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, उस आप लोग पढ़े होंगे। तो हालांकि वो क्वेश्चन को मैं जहाँ तक बोलता हूँ इंग्लिश और हिंदी जो आप लोग के बीच में जो पूछा गया था, हिंदी और इंग्लिश पास वाला, हालांकि वहाँ से किसी ना किसी रूप में पास स्टूडेंट्स लोग मैक्सिमम कर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी जिस टाइप्स का क्वेश्चन था यहाँ भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रेंजिंग होता है। पिछले बार भी टफ करने की वजह से कुछ स्टूडेंट लोग यहाँ पे हट गए थे, तो इससे जो स्टूडेंट अच्छे तो वो हमेशा यहाँ पास करें, तो यहाँ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये मार्क्स आपका उस समय वर्क करेगा जब फ्रेंड्स इक्वल मार्क्स होता है। ठीक है? तो फाइनली द वे नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, सॉरी, सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ जनरल स्टडीज़ का।
तो होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग पेपर दिए होंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली पता होगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 70 तक, यानी टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चन होता था 40 क्वेश्चन जो होता था, इसमें आप लोग का जीएस के तौर पे क्वेश्चन पूछा गया, जिसे हम लोग जनरल स्टडी बोलते हैं। और ये जनरल स्टडी को फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, मैथ्स का क्वेश्चन कुछ था, साइंस का क्वेश्चन था, इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, फिर करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था और कुछ जीएस का क्वेश्चन था, यानी कि इसे भी 5 सेक्शन में बांटा गया था। क्लियर है? तो उसमें फ्रेंड्स अगर आप लोग पिछले बार के कंपैरिजन करते हैं तो पिछले बार यानी कि जो टायर 2 हुआ था उसके कंपैरिजन में अगर 3 का करते हैं, देखिए मैं कंपैरिजन के अकॉर्डिंग बताता हूं ताकि आप लोगों को देखिए, यहाँ 2 का मैं लिखता हूं, यहाँ पे 3 का। सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, अगर आप लोग जीएस का डिस्कस करते हैं तो जीएस जो टायर 2 में आया था उसमें बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, चाहे बात करते हैं मैथमेटिक्स का, या फिर रीजनिंग बोलता हूँ, या फिर आप लोग साइंस का क्वेश्चन बात करते हैं, या फिर जो बिहार का जो क्वेश्चन था वो आप लोग देखे होंगे सिंपल क्वेश्चन था जहाँ तक कि उसमें पिछले बार वाले स्टूडेंट लोग यानी कि 40 में आउट ऑफ 25 मिनिमम लाए थे, यानी कि मैक्सिमम 25 तक मान लेते ये आया होगा। क्लियर है? लेकिन उसके कंपैरिजन में इस बार का अगर आप लोग देखे होंगे जनरल स्टडी का पेपर, मैथमेटिक्स जहाँ तक ठीक क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़िया था, लेकिन साइंस का भी क्वेश्चन कुछ था ना वो घुमाया हुआ था। और जीएस की बात करते हैं तो जीएस का क्वेश्चन चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो या फिर जीएस का जो क्वेश्चन था यानी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे टफ कर दिया था इस बार। आप लोग ऑलरेडी चेक भी किए होंगे और आई होप बनाए भी होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा था साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अगर मैं मिलाया तो उन्होंने लास्ट टाइम डिस्कस करके लिख दिया था 8 दिसंबर 1927 को डिस्कस कर दिया था। क्लियर है? जो कि इसका राइट आंसर था 8 नवंबर 1927, ये इसका राइट आंसर यानी कि नन ऑफ दीज होने वाला था। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग बहुत सारे देखे होंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, फिर तरंग ऊर्जा ऊर्जा के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था। फिर फ्रेंड्स ये भी आप लोग देखेंगे कौन सा नन ओमिक रेजिस्टेंस था। तो क्लियर है ना? तो ये सब सारे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। फिर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में किस क्षेत्र में मिला था, तो बहुत सारे करंट अफेयर और आपका जीएस जो पोर्शन था वो इसके कंपेरिजन है पिछले बार के कंपेरिजन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जिसमें फ्रेंड्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैं रिव्यू लिया हूँ और मैं देखा हूँ तो मैक्सिमम लोग का स्टूडेंट जो है 20 से लेकर 25 तक ही बन रहा है जीएस सेक्शन के। ये सच्चाई है, मैं आप लोग के बीच जो बता रहा हूँ 20 से 25 के बीच में इसमें मार्क्स आ रहा। क्लियर है? अब मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये आ रहा लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होंगे, मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा, जो यानी हाईएस्ट जोन पे होंगे, ये मैक्सिमम के बारे में बोल रहा, लेकिन आप लोग को रिजल्ट ऑलरेडी पता है मैक्सिमम से जो भी जो ऊपर जाता है उनका रिजल्ट आता है। तो जिनका 27 या 28 आ रहा होगा या फिर 25 प्लस आ रहा होगा उनके लिए पॉजिटिव संकेत है, जिनका अच्छा नंबर आ रहा है। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग साइंस का क्वेश्चन का। उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन जो हो गया था मैथमेटिक्स का गया था, ऑलरेडी 71 से गया था। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो उसमें आप लोग का 3-4 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि स्टूडेंट्स लोग कुछ कंफ्यूज किए थे। जिसमें पहला जो क्वेश्चन था आप लोग का देखे होंगे नंबर सिस्टम का, जस्ट लाइक एक नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन था जिसमें नन ऑफ दिस दिया, तो वो भी स्टूडेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड की वजह से वो गलत मार दिए थे। फिर फ्रेंड्स एक जो परपेंडिकुलर दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल को, उसमें भी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ा था। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लोग मैक्सिमम लोगों ने गलती किया था, जो कि फ्रेंड्स आप लोग का ये लाभांश का जो क्वेश्चन था ना इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन था, इसमें स्टूडेंट्स लोग काफ़ी कच्चा खा गए थे, आप लोग देखे होंगे। तो मैथमेटिक्स में 3-4 क्वेश्चन ऐसा था जो पिछले बार के कंपेरिजन में इस बार तो मैथमेटिक्स इजी था लेकिन 3-4 क्वेश्चन में गच्चा खा गए थे। क्लियर है? उसके साथ साथ आप लोग ये भी देखें लाभांश का 2-3 क्वेश्चन जो था उसमें सब स्टूडेंट्स लोग गच्चा खा गए थे। ठीक है? तो मैथमेटिक्स का ओवरऑल अगर देखा जाए और टैंक वाले क्वेश्चन में भी आप लोग अगर देखे होंगे तो उसमें भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मीटर स्क्वायर जो था 3.3 वाला और किसी को 30 में वो कन्फ्यूजन हो गया था। तो ओवरऑल मैं देखा हूँ काफ़ी लोगों से एनालिसिस भी जब किया हूँ तो इसमें स्टूडेंट्स का जो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स में बता रहा हूँ, तो मैथ में जो यानी कि आउट ऑफ 40 में से मैक्सिमम जो मार्क्स जा रहा है वो 32 जा रहा, और सॉरी मिनिमम जा रहा 32 और मैक्सिमम जो जा रहा स्टूडेंट्स लोग का 36 तक जा रहा। ये रहा न्यूज। क्लियर है? ये आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? वही बात करते हैं साइंस का। तो फ्रेंड्स साइंस का अगर हम लोग देखिए ये मैथ्स का हो गया, मैं लिख देता हूँ एम्स। ठीक है? ये मैथ्स हो गया। और जीएस का मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, जीएस का मैं कितना लाया था आप लोगों को मैं बोला 20 से लेकर 25 तक जा रहा है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं साइंस का। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर साइंस का भी क्वेश्चन सेट किए होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोग का मैक्सिमम लोगों का दिक्कत हो गया था कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नेट फोर्स बता दिया था और काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब चैनल ने भी नेट फोर्स बता दिया था, जो कि गलत हो गया। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग ये भी क्वेश्चन को देखे होंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम लोगों का गलत हो गया, यानी कि ये क्या रीजनिंग का जो क्वेश्चन बल्कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन था वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत हो गया था। इसके साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्या नाम है इसका ये
जो एक टाइम एंड एक्सेलरेशन का जो क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल बेस्ड, वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत हो गया था, आप लोग फेस भी किए होंगे शायद। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो दिया था एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स का गलत हो गया, जो कि वो इजी क्वेश्चन था, लेकिन प्रेजेंट माइंड वो लोगों को वो चूज़ लिया था JBPSC ने, तो वो क्वेश्चन भी लोगों का ही गलत हो गया था, ठीक है। यानी ये सब क्वेश्चन इजी होते हुए मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर गए, यानी मैक्सिमम लोग गलत किए। इसके साथ साथ देखे होंगे ये क्वेश्चन जिससे हम लोग बोलते हैं क्या नाम है इसका, बैलेंस वाला, यानी कौन सा बैलेंस करता है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स लोग गच्चा खा गए थे, यानी कि जिसमें लोग सेरेबेलम डाल दिए थे, लेकिन उसका राइट आंसर होना चाहिए था सेरेबेलम एज वेल एज ईयर, यानी कि कान और वो दोनों करते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, क्लास 12 का कंसेप्ट था, और अगर आप लोग क्लास 6 to 8 अगर आप पढ़ाते हैं यानी इंग्लिश मीडियम में, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे था जिसमें स्टूडेंट जाना हुआ क्वेश्चन गलत कर दिए थे। तो फ्रेंड्स साइंस में ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का 35 मार्क्स से आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से गलत कर गए थे। और मिनिमम जो स्टूडेंट्स का जो मार्क्स जा रहा है यहाँ पर अगर देखें तो 31 के रेंज में जा रहा है, ये रहा आप लोग का ओवरऑल ये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग मार्क्स निकालते हैं इस साल का, तो आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यानी कि देखिए सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करता हूँ, देखिए ब्लैक से लिख देता हूँ, अगर मिनिमम कट ऑफ देखा है तो देखिए मैं अगर ऐड करता हूँ, देखिए 2 3 और यहाँ पे यानी 3 3 3 6 2 8 यानी 83 मिनिमम जा रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैक्सिमम 6 5 11 5 14 11 5 16, देखिए ये 16 आ गया, 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी कि 96, यानी फ्रेंड्स 96 तक कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि जिसका भी कट ऑफ मार्क्स 96 अगर आ रहा, तो उनका 110% BPSC टायर 3.0 में उनका जॉब लग गया, ये कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन वही बात करते हैं फ्रेंड 96 से कम जिनका है उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है जो मैं बता रहा हूँ। यानी फ्रेंड्स उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर 90 प्लस आ रहा है, यानी 90 प्लस अगर है, तो 90 प्लस वाला जो भी वो भी इस रेंज के बाउंड्री लेवल पे फिक्स है। तो बाउंड्री लेवल वाला स्टूडेंट जो है, यानी कि जिसका भी नंबर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, तो मैं जैसा एनालिसिस किया हूँ और काफ़ी लोगों का आंसर भी देखा हूँ, ठीक है, बल्कि यानी कि पैटर्न देखा था, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर जिनका 88 प्लस आ रहा है, यानी 88 से लेके 96 के रेंज में है, वो सब बाउंड्री लेवल पे है, यानी बाउंड्री लेवल पे है, यानी कि डू एंड डाई के लेवल पे है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोग का रेंज में आता है तो होने का चांसेस है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये पिछले बार वाला जैसा पेपर रहा था जिसमें 2000 सीट था, तो उसमें 110% होने का चांसेस रहता, लेकिन इस बार नंबर ऑफ सीट कम हुआ, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं रिव्यू रियलिटी बता रहा हूँ। तो जिनका 88 प्लस है वो इस रेस में पूरे का पूरे हैं, क्लियर है, और 90 के बीच में 96 के बीच वाले, ये रहा आप लोग का जनरल के हिसाब से। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स फीमेल के लिए, फीमेल के लिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग का मार्क्स 75 प्लस है तो आप लोग फीमेल में जनरल से फिक्स हैं। वही बात करते हैं EWS का, तो फ्रेंड EWS में इस बार कटअप जो जाएगा 80 प्लस जाएगा, क्लियर है। वही बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल में भी जो कटअप जाएगा वो फिक्स है, आपका 69 प्लस जाएगा, क्लियर है, आप लोग लिखते जाइए। वही बात करते हैं SC का, SC का इस बार जो पिछले बार के कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा मार्क्स आएगा, जिसमें 64 प्लस को आप लोग मान लीजिए, क्लियर है। वही बात करते हैं SC फीमेल का, तो इसमें भी आप लोग मान लीजिए 49 के प्लस में रहेगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स ST का, तो ST का जो मार्क्स रहने वाला इस बार भी 62 जाएगा, कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ। वही बात करता हूँ EBC1 का, तो EBC1 का शायद इस बार 80 हो सकता है, इस बार कन्फर्म है EBC का 80 प्लस चल जाएगा मार्क्स से। और ये बात करते हैं BC1 का, तो BC1 का यहाँ पे 80+1 फिक्स इसका जाएगा, क्लियर है। और ये आप लोग का रहने वाला है, बाकी इसके बारे में डिसेबल का मैं आप लोग देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग रहा, ये आप लोग का पॉसिबिलिटी है कि कटअप जाने वाला है, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विथ, मैं आप लोग को जस्ट लाइक खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद पेपर फेस किया हूँ और मैं आप लोग को सभी का रिव्यू मैं लिया हूँ, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्वेश्चन को देखा हूँ तो मैं बता रहा हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ आप लोग का भी सिलेक्शन हो, और जो काफ़ी मेहनत किए होंगे, जो इस वैकेंसी के पीछे काफ़ी डेडिकेट होंगे, तो उनका सिलेक्शन लाजमी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को मैं ये वीडियो में स्पेशल फॉर साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, उसके बाद मैं SST वाले सब्जेक्ट्स को लिए मैं बताऊँगा कितना मार्क्स आने वाला आप लोग का, क्लियर है। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।